बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। पढ़ाई आसान है। तो बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ केसेस पढ़ेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेवलेंथ हम लोग कैसे निकालें जब हमें क्या दिया हो, जब हमें काइनेटिक एनर्जी दी हो, जब हमें पोटेंशियल एनर्जी दी हो। समझ में आ रहा है, कुछ चीजें समझ में आ रही हैं? देखिए यहां पे अगर हमें सीधे क्या मोमेंटम दिया रहेगा तो हम तुरंत निकाल लेंगे, हाँ कि ना, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, हाँ कि ना, समझ में? पार्टिकल का अगर मोमेंटम दिया है तो हम निकाल लेंगे। बट अगर हमें काइनेटिक एनर्जी दी हो, ठीक है, या एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल दिया हो, हमें समझ में आ रहा है कि नहीं, ये सब दिया हो तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोग इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, इन सब के टर्म में हम लोग लिखेंगे। तो पहला केस हमने लिया है कि वेवलेंथ को हम लोग लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हम लोग को पता है अब देखिए क्या हुआ, हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल लिया, चार्ज क्या पार्टिकल ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, ठीक है, जिसका मास m है, उसको मैंने मूव कराया है, तभी इसके पास क्या आया है, वेव नेचर आया है, तभी हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल रहे हैं। अगर मूव नहीं कराएंगे तो निकल ही नहीं पाएगा। समझ में आया? अब हमें पता है काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, 1/2 mv²। पी की वैल्यू क्या होती है, mv। तो यहां से v की वैल्यू मिलेगी हमारी p/m। अब इसी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, मतलब पुटिंग इक्वेशन 2 इन 1, v गेट क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2m, ये इसकी वैल्यू को हमने इसमें पुट किया, पी एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, एम स्क्वायर पी स्क्वायर, हाँ कि ना, एम स्क्वायर पी स्क्वायर, यहां से m और m कटेगा, हाँ कि ना, समझ में आया? बचेगा क्या, 1/2 p² m बचेगा, हाँ कि ना। यहां से हम लोग p की वैल्यू निकालेंगे, हाँ कि ना, p² इज इक्वल टू कितना आएगा बताओ, 2m के मतलब काइनेटिक एनर्जी के। समझ में आ रहा है? अब हम लोग के को यहां पे मान लेते हैं, के है मतलब काइनेटिक एनर्जी है, सिंबल बस यही चेंज कर दिया यहां पे, ठीक है। तो यहां पे अब ये स्क्वायर हटेगा, मतलब इधर रूट लगेगा, तो p इज इक्वल टू √2m के आ जा रहा है। अब पे की वैल्यू पे आप इसे तुरंत पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा यहां पे, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन √2m के। ये किस पार्टिकल्स के लिए, फॉर एनी पार्टिकल। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाली जो इक्वेशन है ये आप किसी भी पार्टिकल के लिए लगा सकते हैं। बट जो अब सेकंड केसेस पढ़ेंगे हम लोग, वो चार्ज पार्टिकल के लिए होगा। क्या होगा, चार्ज पार्टिकल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वेवलेंथ, अब हम लोग सेकंड केस देख रहे हैं, ये हम लोग निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग देखेंगे वेवलेंथ इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। यहां पे जो वेवलेंथ निकलेगा बच्चों, वो किसके लिए निकलेगा, चार्ज पार्टिकल के लिए। समझ में आया कि नहीं? कैसे, हम लोग मान लेते हैं इधर एक प्लेट है, इधर एक प्लेट है, यहां पे जीरो पोटेंशियल है, यहां पे v पोटेंशियल है। समझ में आया? इसमें कोई चार्ज पार्टिकल है जो कि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब देखिए, अब जब ये मूव कर रहा है तो ये वर्क करेगा, हाँ कि ना। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो होगी ना, हाँ कि ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे हम ये क्या करेगा, वर्क करना शुरू किया यहां पे। अब वर्क हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, वर्क क्या कितना आएगा बताइए, क्या होगा, कितना आएगा वर्क बताइए। हमने पढ़ा के रखा है कि ना, वर्क कितना आएगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, पढ़ा है कि नहीं? तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी आ जाएगा, हाँ कि ना। तो यहाँ पे वर्क, अब डेल्टा वी को आप वी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा, क्यू वी हो जाएगा, क्योंकि जीरो से वी पोटेंशियल में आ रहा है। तो अगर चेंज भी, अगर आप चेंज पोटेंशियल निकालेंगे, डेल्टा वी निकालेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, वी माइनस जीरो। तो आंसर क्या आ रहा है, वी। तो डेल्टा वी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वी भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डेल्टा वी को आप सीधा सीधा वी लिख सकते हैं, यहां से हमें वर्क मिल गया। अब देखिए बच्चों, यहां पे जो चार्ज है, इसके पास एनर्जी कौन सी है जो मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी। और यहां पे मैंने एक पॉइंट लिखा है, दिस वर्क, यहां पे जो वर्क हो रहा है बच्चा, दिस वर्क इज डन इन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब ये जो वर्क कर रहा है, ठीक है, एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो रही है। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? इन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हुआ यहां पे, कि जो काइनेटिक एनर्जी है, यहां पे आप कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। ऑब्वियस सी बात है, हाँ कि ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब जैसे ही काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हुई, तो वर्क डन हमारा क्या है, क्यू वी, हाँ कि ना। अब काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, वर्क डन के, मतलब के ई इज इक्वल टू क्यू वी। और के ई क्या है, के ई अभी हम लोगों ने इन टर्म्स ऑफ के ई निकाला है, मतलब काइनेटिक एनर्जी की निकाली है कि नहीं? वो क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 1/2 m के। और के की वैल्यू यहां से हमें मिल रही है क्या, क्यू वी, और इसी को हम लोग यहां पे पुट कर देंगे। तो लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/√2m
क्यू वी आ जाएगी, हाँ कि ना। ये जो फॉर्मूला है भाई साहब, ये याद रखिएगा एस्केलर मतलब चार्ज पार्टिकल के लिए। ये जो हमारा आएगा लैम्डा, ये किसके लिए आएगा? फॉर चार्ज पार्टिकल, प्यारे बच्चों। और ये वाला जो फॉर्मूला है ये आएगा फॉर एनी पार्टिकल। समझ में आएगा नहीं? एक और केस है स्पेशल केस, उसको पढ़ते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट करिए।